हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि बकरियों में बाल झड़ने का क्या कारण होता है और उसका इलाज हमें किस तरह से करना है। देखिए, वैसे तो नॉर्मल बकरियों में बाल जो सीजनल मैनर में झड़ते ही है उसको हम सीजनल शेडिंग कहते हैं। तो ये नॉर्मली थोड़े बहुत बाल जब सीजन बदलता है तो बकरियों में हेयर लॉस होता है, बाल गिरते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, अगर ठंड की शुरुआत हो गई हो तो वहाँ पर नए बाल उगते हैं और वहाँ पे थिक हेयर कोट तैयार हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो बाल झड़ने लग जाते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर गोट अपना मेंटेन कर सके और जो हीट स्ट्रोक है उससे वो बच सके। ठीक जिस तरह की ठंडियों में बाल बकरी के थिक आते हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि वो बॉडी को इंसुलेट करते हैं और उसका ठंडी से बचाव करते हैं। तो ठीक उसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में बाल झड़ जाते हैं और पतले होने लगते हैं ताकि वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सके और हीट स्ट्रोक से बच सके। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस। तो इसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन से ऐसे डिसीज़ है जिसमें बकरियों के बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो नॉर्मल शेडिंग है जिसे हम सीजनल शेडिंग कहते हैं तो वो चिंता का कोई विषय नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब एक्सेस क्वांटिटी में बाल झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ने लगते हैं तो वो हमें ये इंडिकेट करता है कि कुछ तो भी सीरियस प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बकरियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहला कारण है जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो एक्टोपैरासाइट की वजह से बकरियों में होने वाला सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है मेंज। तो मेंज एक बहुत ही सीवियर डर्मेटाइटिस है जो कि लाइस और माइट्स की वजह से होता है और ये बहुत ही जल्दी बाकी बकरियों में आपके पूरे हर्ड में फैल सकता है। इसलिए इसको बहुत जल्दी आपको ध्यान देने की और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। गोट में हमें जो माइट्स देखने को मिलती है वो 4 डिफरेंट स्पीसीज की होती है, जैसे कि डिमोडिक्टिक है, सोरोप्टिक है, कोरियोप्टिक है और सार्कोप्टिक है। तो इन हर एक अलग इन्फेक्शन में हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर हम टिपिकल सिम्टम्स की बात करें तो जो हेयर कोट होता है, जो स्किन होती है गोट की वो डैमेज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने लगता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होता है, वो हर वक्त यहाँ वहाँ रब करते रहता है और जो छोटे किड्स होते हैं उनमें ग्रोथ रेट जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। माइट के अलावा दूसरा जो पैरासाइट है जो कि पशु के हेल्थ को और उसके स्किन को नुकसान पहुंचाता है वो है लाइस। और लाइस जो गोट में पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सकिंग लाइस और दूसरी होती है चेविंग लाइस। गोट में कॉमनली पाई जाने वाली जो चेविंग लाइस होती है वो होती है रेड लाउस जिसे कहते हैं बोविकोला कैप्री, और जो बाइटिंग लाइस होती है वो होती है लिनोग्नाथस टिनोप्सिस। दूसरा जो कारण है वो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, और गोट में जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है वो इंटरनल जो सिस्टम होती है तो उसकी वजह से, या फिर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर वो गोट्स रहते हैं। तो जब भी गोट के स्किन में कोई वुंड हो जाती है तो वहाँ से वो बैक्टीरिया उनको इन्फेक्शन करते हैं, या तो फिर ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए फेवरेबल वहाँ पर इन्वायरमेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में
बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है। और गोट में जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का। तीसरा जो कारण है वो है फंगल स्किन इन्फेक्शन। तो जनरली जो गोट में फंगल स्किन इन्फेक्शन होता है वो होता है रिंगवर्म की वजह से, जिसे डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है और रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है जिस फंगस की वजह से होता है वो एक खास फंगस होती है जिसे कहते हैं डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स के कुछ स्पेसीज खास करके जो गोट के फंगल इन्फेक्शन में पाई जाती है वो है ट्राइकोफाइटोन वेरुकोजम, माइक्रोस्पोरम कैनिस, ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स और ट्राइकोफाइटोन जिप्सियम। चौथा जो कारण है बकरियों में बाल झड़ने का वो है हार्मोनल चेंजेस। खास करके जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस और जो उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से बकरियों में बाल झड़ने लगते हैं। हालांकि ये जो कंडीशन है वो हर एक प्रेग्नेंट बकरी में नहीं देखने को मिलती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप उस बकरी को आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि बाकी हर्ड है बाकी बकरियों से उसको अचानक से अलग कर देते हैं, तब भी उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो स्ट्रेस कंडीशन होती है जैसे कि किडिंग है, नर्सिंग है और जो बाकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसके बॉडी के अंदर होने वाले, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बकरियों में पांचवा जो कारण है हेयर लॉस का वो है माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो उसको प्रॉपर मात्रा में जो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो खास करके जब बकरियां पूरी तरह से सूखे चारे पर होती है, जब उनको हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है, तो उस समय ये कंडीशन ज़्यादातर हमें हेयर लॉस की बकरियों में देखने को मिलती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो खास करके जब जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से बकरियों में हेयर लॉस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब बकरी में जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके डाइट में जिंक की कमी है। बहुत बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट बकरियां होती है उनको जो ओनर होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा की वजह से जिंक जो है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहाँ पर जिंक की डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर विटामिन की बात हम करें तो खास करके जब विटामिन ए और बायोटिन की कमी हो जाती है तब बकरियों में हेयर लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए सारे कारण जिसकी वजह से बकरियों में बाल झड़ने की समस्या यानी कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब इक्टोपैरासाइट इन्फेस्टेशन की वजह से वहाँ पर हेयर लॉस हो रहा है तो हमें सबसे पहले बकरी में डीवर्मिंग करवानी है। तो हमें उसके लिए लेना होगा आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, जो कि 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सब कट लगाना है, यानी कि 50 किलो के लिए 1 ml, इस हिसाब से हमें उस इंजेक्शन को सब कट लगाना है। और जो ट्रीटमेंट को रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से हमें एक एक हफ्ते के अंतराल से इस इंजेक्शन को 2 या 3 बार रिपीट करना है। इसके साथ भी हमें अपनी बकरियों को देना है मिनरल मिक्सचर। तो मिनरल मिक्सचर हमें कोई भी अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देना होगा, तो जिसकी वजह से जो डिफिशियंसी है, जो मिनरल्स की डिफिशियंसी है जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी है, वो कमी उसकी पूरी हो जाएगी। और जो हेयर लॉस हो रहा है तो अगर पैचेस पड़ रहे हैं, हो सकता है वो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चारमिल स्प्रे, इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये चारमिल स्प्रे जो है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों प्रॉपर्टीज इसमें है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा तो भी काम करेगा, फंगल इन्फेक्शन है तो भी काम करेगा और साथ में इन्फ्लामेशन कम करने का भी काम करेगा। तो इस तरह से हम आइवरमेक्टिन, मिनरल मिक्सचर और चारमिल स्प्रे से किसी भी तरह का अगर हेयर लॉस हो रहा हो तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
और अगर आप अपनी प्रेग्नेंट बकरियों को ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम दे रहे हैं तो उस मात्रा को भी आपको कम करना होगा, तभी वहाँ पर जिंक का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा और वहाँ पर हेयर लॉस रुक जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।